नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे मनोविज्ञान सीडीपी की क्लास चल रही है। ये 1000 एमसीक्यूज के ये आपके सीरीज चल रही है और 1000 एमसीक्यूज में है पार्ट नंबर 8 है बाय जायसवाल सर। इसके पहले 7 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक भी मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। इस मनोविज्ञान पार्ट नंबर 8 में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और 25 प्रश्नों में से आप लोगों का फीडबैक क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल की बात करेंगे, गिलफोर्ड, थर्स्टन की बात करेंगे, स्पीयरमैन की बात करेंगे। देखिए, काफ़ी बार पूछा गया यह संभावित प्रश्न है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? सभी जानते होंगे, कैटल महोदय की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, खाली स्थान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। देखिए, यहाँ से हमारे दो प्रश्न होते हैं। एक, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? ईपी पावलोव का है, और ये तो सभी जानते हैं पावलोव ने किस पर प्रयोग किया। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, थांडाई के बिल्ली पर किया, चूहे पर आपके स्किनर की बात करेंगे और बंदर पर कोहलबर्ग की बात करेंगे। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है? जी हाँ, जो ग्रेड होता है आपने ए ग्रेड, बी ग्रेड ऐसा देखा होगा, ठीक है, दिया जाता है। ये जो ग्रेड होता है अंकों से अलग कैसे होता है? तो यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक की बात करेंगे, मुक्त अंत, समस्या समाधान या अपसारी की बात करेंगे। देखिए, ग्रेड अंकों से अलग है। ये जो प्रश्न है ये किस प्रकार का संबंध रखता है? तो विश्लेषणात्मक संबंध रखता है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, क्योंकि ग्रेड अंकों से अलग आपको विश्लेषण यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, विश्लेषण यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फोर्थ प्रश्न क्या दिया गया है? मानवीय विकास में अनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समुचित दिया गया है? देखिए, मानव विकास में यहाँ पे क्या दिया गया है? अनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ की बात करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो मानव विकास में जब भी अनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका की बात की जाती है, तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित कार्य होगा? जी हाँ, जो छात्र प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनके लिए जो उचित प्रदत्त कार्य क्या हो सकता है? अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास, उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना, या विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, या ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे कि पूरी कक्षा से पहले उसे अपने पाठ्य पुस्तक शीघ्र समाप्त करने की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिए। तो साथियों, प्रतिभाशाली छात्र के लिए जो उचित प्रदत्त कार्य होगा वह होगा उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। क्या आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन प्रश्न है और बेहतरीन फीडबैक आपका चाहेंगे। इस प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न बहुत ही शानदार है, लाजवाब है, और इस प्रश्न को सभी जानते हैं। इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे कि विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान किसने की थी? एरिक एरिक्सन, स्किनर द्वारा, जीन पियाजे जी द्वारा, या कोहलबर्ग की बात करेंगे। देखिए, विकास की जब भी 4 भी बुनियादी तत्व की जिक्र करते हैं, आपके पियाजे जी का नाम सर्वोपरि आता है। पहली यह है इंद्रियजनित गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। दूसरी अवस्था है 2 से लेकर 7 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है मूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष। और चौथी औपचारिक अमूर्त है, 11 वर्ष से आगे, 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था। और कल हमने जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण कंसेप्ट किया था। वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिया जाएगा, लिंक भी दे दी जाएगी इंड स्क्रीन पर। जैसे ये क्लास खत्म होगी आपको इन पर वह वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसके पहले हमने ईपी पावलोव से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जाने, उनसे संबंधित प्रश्न किया। और कल हमने आपके जो है शिक्षा जो मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे जी, उनसे संबंधित प्रश्न किया, डिटेल के साथ चर्चा किया, क्योंकि आपको पता है पियाजे जी से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछा जाता है प्रत्येक शिक्षक भर्ती में, प्रत्येक टीटी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? स्किनर से है,
थार्नडाइक से है, हेंगी से है या थंस्टन महोदय जी से? जी हाँ, अगर आपको पता है सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है एग्जाम को 101% फतेह करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखते हैं किनका किनका फीडबैक आता है, कमेंट आता है। तो उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो आपके थार्नडाइक का। जी हाँ, जब भी उत्तेजक अनुकूलन की बात की जाती है थार्नडाइक का नाम सर्वोपरि आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? थर्स्टन से, स्टेनले हॉल से, स्नर से या फ्रायड महोदय की बात करेंगे। तो साथियों, पुनरावृत्ति के सिद्धांत जो है किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? देखिए, जब भी पुनरावृत्ति के सिद्धांत का जिक्र होता है स्टेनले हॉल का नाम सर्वोपरि आ जाता है, क्योंकि हाल में ही पुनरावृत्ति की जा सकती है। अगर कोई बड़ा कमरा हाल है तो पुनरावृत्ति कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी कार्य किया जा सकता है। हाल है, बड़ा हाल है, मतलब पुनरावृत्ति किया जा सकता है। तो पुनरावृत्ति के सिद्धांत की अगर बात करें तो स्टेनले हॉल का नाम आता है। बाकी अगला प्रश्न, इस प्रश्न को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहेंगे। और मोस्ट क्यों कहेंगे, आइए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अधिगम से संबंधित बहुप्रक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? मुख्य नियम का है, गौण नियम का है, मुख्य एवं गौण दोनों का है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अधिगम से संबंधित जो बहुप्रक्रिया का नियम होता है हमारे गौण नियम में होता है, क्योंकि मुख्य नियम हमारे 3 हैं, तत्परता का, अभ्यास का और तीसरा हमारा कौन सा नियम? सभी लोग बताइए। एक तत्परता का नियम है, एक अभ्यास का नियम है। मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं, ठीक है। प्रभाव के नियम की बात करेंगे, ठीक है। तो ये 3 नियम आते हैं। गौण नियम आपके 5 हैं, जिनमें से आपका एक है बहु प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। ये गौण नियम के श्रेणी के नियम के अंतर्गत आता है। गौण नियम के आपके जो 5 नियमों में से एक नियम कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना या ये सभी? देखिए, आपने पढ़ा होगा अधिगम की विधि। अब जब भी उपरोक्त सभी देखते हैं मन में लालच आता है, मतलब लालच आ रहा है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। अर्थात ऐसी जो अधिगम की विधि कहलाती है वह करके सीखने की बात करेंगे। जी हाँ, करके सीखेंगे तो सिलेक्शन अवश्य पाएंगे। जी हाँ, ये मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान भी कहता है आपका, ठीक है। साइकोलॉजी भी कहती है आपकी, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करेंगे। निम्नलिखित में से आदत क्या होती है? संवेदात्मक क्रिया होती है, मूल संवेगात्मक क्रिया होती है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है या ये सभी होती हैं? देखिए, निम्नलिखित में से जो आदत होती हैं, आदत क्या होती है? जो हमारे पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, जो हमारे पूर्व अनुभव हो उसकी बार बार हम पुनरावृत्ति करते रहते हैं, वह हमारी क्या कहलाती हैं? आदतें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थार्नडाइक है, थर्स्टन है, स्किनर है या क्रोयम क्रो की बात करेंगे। देखिए, जब भी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की जाती है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक बुक्स की बात करते हैं, इनके पोएट्स की बात करते हैं, लेखक की बात करते हैं तो थर्स्टन का नाम आता है। जी हाँ, जब भी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात होगी आपके थर्स्टन महोदय जी का नाम सर्वोपरि गिना जाएगा, लिया जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया है जीन पियाजे जी ने, ईपी पॉलाव ने, कोहलर ने या हम बात करेंगे स्किनर महोदय की? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। अपने दिल में वो अरमान जगा लीजिएगा, अपने दिल में वो शक्ति को पनप देना है, अपने दिल में वो शक्ति को वृद्धि कर देना है जो आपको सिलेक्शन के लिए जाएगा। जो आपके माता पिता ने आपका सपना देखा है कि मेरा बच्चा जो है या बच्ची, ठीक है, भाई बहन कोई भी फैमिली का मेंबर हो, प्रत्येक फैमिली के मेंबर में माता पिता को जो सपना होता है मेरा बच्चा बच्ची लड़का लड़का कोई भी हो खुशहाल होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं हमारे भारत देश में गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले अगर कोई भी परिवार चाहता है गवर्नमेंट जॉब में बच्चा है तो बच्चा खुशहाल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में एक सरकारी सीट चाहिए, परिवार में एक सरकारी सीट चाहिए, तो अभी का मेहनत जायज़ है आपका, इसलिए जायज़ मेहनत कीजिए और सिलेक्शन पाइए। और बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक अवश्य कीजिएगा। तो बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया, किसने ठहराया है? आपके जीन पियाजे जी ने बात करेंगे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के प्रणेता माने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। अगर दृश्य की कमी में देखा जाए और वह छात्र वी ग्रेड का छात्र है तो माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद की बात करेंगे, इसके लिए काम के निचले स्तर के माप की बात करेंगे,
ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में समान इलाज और सहायता प्रदान की जाए या उसे विशेष उपचार कक्ष दिया जाए। देखिए, बच्चा दृश्य की कमी है, मतलब बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है और बी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए, अर्थात ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में समान इलाज और सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा अटपटा आपको ऑप्शंस लग रहा होगा, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश से हुआ है? आपके इटली से हुआ है, जर्मनी से हुआ है, अमेरिका से हुआ है या जमैका से हुआ है? जी हाँ साथियों, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश से हुआ है? जब भी गेस्टाल्ट संप्रदाय की बात की जाती है, एक ही देश नाम आता है, वह बात करेंगे जर्मनी। जी हाँ साथियों, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म आपके जर्मनी देश से हुआ है। बी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला, समग्रवाद के मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है अंश से पूर्ण की ओर। जी हाँ, जो समग्रवाद है आपका, इसमें जो है मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है अंश से पूर्ण की ओर, एक तरफ से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या बीच की ओर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, फरमाइएगा ध्यान पूर्वक अपने माइंड पर एक एक प्रश्न को, एक एक ऑप्शंस को, एक एक पॉइंट्स को फीडबैक करते जाइएगा, अपने माइंड के मेमोरी में सेव करते जाइएगा। समग्रवाद में जो मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है वह पूर्ण से अंश की ओर ध्यान दिया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? इस प्रश्न को हम मोस्ट कैटेगरी पर गिनेंगे। मोस्ट के साथ हम इस प्रश्न को BBIP का नाम भी दे देंगे, क्योंकि ये प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो साथियों, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान की चेतना का विज्ञान मानता है? प्रकारवाद, संरचनावाद, समग्रवाद, व्यवहारवाद। देखिए, समग्रवाद का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले प्रश्न पर, लेकिन ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कौन मानता है? तो चेतना का विज्ञान हम संरचनावाद की बात करेंगे, और समग्रवाद की ऑलरेडी हम बात ही कर चुके हैं। और व्यवहारवाद का जब भी जिक्र होता है वाटसन महोदय का नाम आता है, क्योंकि व्यवहारवाद के जो जनक कहलाते हैं वह हमारे वाटसन महोदय की बात करेंगे। लेकिन मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान की बात की जाती है तो संरचनावाद का नाम सर्वोपरि आ जाता है। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से JB वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है? देखिए, कोई भी आपको यहाँ पे मन रहित पूछा जाए, चाहे कुछ भी पूछा जाए, लेकिन जब भी JB वाटसन का नाम आता है तो व्यवहारवाद का सर्वोपरि आता है। अर्थात JB वाटसन ने मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है। व्यवहारवाद की बात करेंगे, व्यवहारवाद संप्रदाय की बात करेंगे, क्योंकि व्यवहारवाद का संबंध आपके वाटसन महोदय से, जिससे चुंबक में नॉर्थ और साउथ का संबंध होता है, बिना दोनों ये अधूरे होते हैं, उसी प्रकार से वाटसन और व्यवहारवाद की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि क्या होती है? क्षेत्रीय भ्रमण, पर्यटन की बात करेंगे, प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे, या ये सभी विधियों की बात करेंगे? देखिए, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोग अनुभवी हैं, एक एक आपका कमेंट, इसलिए फीडबैक यहाँ पे सर्वोपरि है। तो स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी जो शिक्षण विधि कहलाती है वह कहलाती क्षेत्रीय भ्रमण विधि। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किस में होता है? सामाजिक गतिविधियों में होता है, सामाजिक मूल्यों के विकास में होता है, सामाजिक नियमों में होता है, सामाजिक सुधारों में होता है? तो सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस का सबसे अधिक महत्व किस में होता है? सभी जानते हैं, सामाजिक मूल्यों के विकास की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो नीचे बेफिक्र कमेंट कीजिए, नो डाउट है तो बेफिक्र अपना कमेंट, अपना स्कोर, फीडबैक अवश्य कीजिएगा। साथियों, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुकरण जो कुंडी विधि करती है वह समाजमिति विधि है, वाद विवाद विधि है, सामाजिक अध्ययन विधि है, या उपरोक्त सभी है? कहते हैं ना, एक गाना आपने सुना होगा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ये कुंडी शब्द जो विधि है ये मतलब वाद विवाद का चर्चा कर देती है। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, ये वाद विवाद कर देता है। अर्थात प्रजातांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों का अनुकरण जो कुंडी विधि करती है वह हमारी वाद विवाद की बात करेंगे। ठीक है, तो कुंडी शब्दाय मतलब वाद विवाद रखी हुई है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे दिया कि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि है, कहानी विधि है, वाद विवाद विधि है, समाज मिति विधि है, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे? जी हाँ,
सामाजिक अध्ययन की पढ़ाने की जो प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कहलाती है। प्राइमरी लेवल में या प्राइमरी लेवल्स की बात करेंगे, प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे, इनमें जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है वह होती है कहानी विधि। सभी परिचित होंगे। जी हाँ, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लिया जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 2-3 प्रश्न और बचे हैं, इस पार्ट को जल्द ही कंप्लीट करते हैं। छात्रों को उनके खाली स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण प्रवृत्ति उनमें आत्मसम्मान को खाली स्थान उनके शैक्षिक प्रदर्शन को करता है। 2 खाली स्थान आपको भरना है और अब बताना है। बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है या घटाता है, प्रभावित नहीं करता है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए साथियों, छात्रों व उनके जो शिक्षा का स्तर है उसके आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति को उनमें जो है आत्मसम्मान को घटाता है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित बिल्कुल नहीं करता। आत्मसम्मान को घटाता है, उसमें आपका शैक्षिक प्रदर्शन जो है आपका या शैक्षणिक प्रदर्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लिया जाएगा। और ये आपके CTET में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चा ही समझना चाहिए, मशीन समझना चाहिए, मनुष्य समझना चाहिए या परिपक्व व्यक्ति समझना चाहिए? तो अपनी एक देखिए, सबका मन होता है अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाना। कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जैसे वो समझने लगता है, जानने लगता है, जीन पियाजे जी के चौथे चरण पर आता है, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसका एक व्यक्तिगत पहचान बनाने का जिक्र थोड़ा थोड़ा होने लगता है। और जैसे ही शैशवावस्था से गुजरता है बच्चा, युवावस्था पर आता है, पूर्णतः व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए अपना जो मन है, तन है, वो उसका एक ही पहला उद्देश्य बन जाता है। तो अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को जो है स्वयं को क्या समझना चाहिए? स्वयं को पहले बात तो ह्यूमन समझना चाहिए, मनुष्य समझना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, इसके बाद मॉक क्वेश्चन करेंगे साथियों आप सभी के लिए। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों प्रत्यों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 है, 12 से वयस्क है, 2 से 7 है, जन्म से 2 साल। देखिए, अमूर्त मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, अर्थात हम ऑप्शन नंबर 7 से 12 या पहले ऑप्शन की जिक्र कर लें। तो अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों प्रत्यों से होती यह अवस्था 7 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है। और आज के पार्ट का, आज के क्लास का मॉक क्वेश्चन आप सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए, कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक और अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स में 25 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूं जल्दी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।